एजेंडा है या फिर बाकी में अरविंद केजरीवाल इसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर केजरीवाल महिलाओं को, जैसे केजरीवाल बोलते हैं कि 50 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने फार्म भरे हैं, अगर वो 50 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देंगे तो मैं कहती साड़ी तो हमारी दिल्ली की तो बेकार है। महिलाओं की बात करें, ऑटो की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, किस प्रकार से आपको लगता है कि ये वाकई में हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी घोषणाएं हैं? कर दिया आम आदमी पार्टी ने, लगता है कि वो जीतने के चांस हैं या फिर आप लोग बीजेपी की तरफ जाने का इरादा है आपका? मैं रविपाल, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली विधानसभाएं कवर कर रहा हूँ और आज नागलोई में है। और ये नागलोई स्वर्ण जाट का इलाका है और ये विधानसभा मुंडका के अंदर आती है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये विधानसभा एक बार 2013 में यहाँ से निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो जीता। उसके पहले यहाँ पे बीजेपी जीती, लेकिन अभी 2 बार से यहाँ पे आम आदमी पार्टी है। अभी लोगों ने जब बताया कि यहाँ का जो माहौल है वो जसवीर कराला के अगेंस्ट जा रहा है, जितनी भी हॉट सीट हैं वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हम नई दिल्ली चले जाएं, हम जंगपुरा चले जाएं या फिर हम पड़पटगंज चले जाएं, ये ऐसी सीट हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हारने का डर लग चुका है। जब से पहली जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की, लोगों से समझें कि यहाँ के चुनाव के बारे में। हाँ, किस किस प्रकार देख रहे हैं जो 2100 की घोषणा है? आपको लगता है कि चुनावी एजेंडा है या फिर बाकी में अरविंद केजरीवाल इसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर केजरीवाल महिलाओं को, जैसे केजरीवाल बोलते हैं कि 50 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने फार्म भरे हैं, अगर वो 50 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देंगे तो मैं कहती साड़ी तो हमारी दिल्ली की तो बेकार है। वो तो बहुत ही, मतलब हम लोग कभी भी उठ नहीं पाएंगे। अभी जो जसवीर कराला को टिकट दिया यहाँ से आम आदमी पार्टी ने, जस हाँ जसवीर कराला हाँ को, जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि वो किस प्रकार के नेता हैं? और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताइएगा, अगर आप बीजेपी यहाँ पर कहाँ पे खड़ी इस चुनाव में? मुंडका विधानसभा से है। जी, मुंडका विधानसभा। विधानसभा से जसबीर कराला है। जी। लेकिन जैसे यहाँ के विधायक थे धर्मपाल लाकड़ा, तो उन्होंने काम करे है हमारी कॉलोनी में, हम ये नहीं कहेंगे। रोहतक रोड का बहुत बुरा हाल था, केजरीवाल ने उसके बारे में कुछ भी पब्लिक की सुनाई नहीं दी। 6 महीने हमने बहुत मुश्किल से, बरसात में हमारे बच्चों ने कितने कितने टैक्सियाँ की और ऑटो के किराए भरे हैं, तो उन्होंने इतना नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से केजरीवाल का मुश्किल है। यहाँ अब की बार विधानसभा सीट और बीजेपी की बिल्कुल आएगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में कहाँ पे खड़ी है? क्या पहले से बेहतर करेगी? बेहतर, पहले से बेटर है। किन नेताओं के भरोसे बीजेपी यहाँ का चुनाव लड़ रही है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही नैया लगाएंगे या फिर आपको लगता है कि यहाँ का जो 2-4 नेता हैं यहाँ के वो काम करेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। नहीं, किसके यहाँ पे जसवीर कराला को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने? आपको लगता है कि फिर से ये जो 2015 में भी सीट बीजेपी आम आदमी पार्टी निकाली थी, 20 में भी निकाली, इस बार निकालने के चांस हैं या फिर हो सकता है कि कुछ वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? इस बार तो चांस कम दिख रहे हैं जी, कटेंगे वोट कुछ ना कुछ तो। आम आदमी पार्टी अभी घोषणाएं की हैं, 4-5 घोषणाएं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? महिलाओं की बात करें, ऑटो की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, किस प्रकार से आपको लगता है कि ये वाकई में हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी घोषणाएं हैं? ये तो मुझे चुनावी घोषणाएं ही लग रहे हैं, उतना इसमें दम नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी अभी आपको नहीं लगता कि उन्होंने अब सही काम किया है, हमें फिर से आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहिए, या फिर क्या सोच रही है कि नहीं अब की बार परिवर्तन हो? परिवर्तन तो देखो जी होना चाहिए, जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक विकास नहीं होता है। जहाँ तक उम्मीद हम मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी का अगर आप देख रहे, किन मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के आए तो यहाँ पे दिल्ली में आ सकती है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि किन मुद्दों को बीजेपी अगर लेकर के आए दिल्ली में तो आने के चांस हैं। देखो जी अभी इतना पता नहीं है मुझे। ठीक है सर, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं सर, यहाँ का पहले माहौल क्या है? जसवीर कराला को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, तो आपको लगता है फिर से आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं, आप लोग परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पर? आम आदमी पार्टी टिकट कम आए।
सीट कम आएगी। किन मुद्दों को लेकर के आपको आम आदमी पार्टी अच्छी लगी, किन मुद्दों को लगता है कि नहीं जो उन्होंने कर बिजली फ्री, ना फ्री, पानी फ्री, बस ये मुद्दे। नहीं अभी अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं की हैं उन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है महिलाओं के ऊपर? वो तो सब चुनाव के ऊपर करते हैं, बाद में कौन करता है। अभी 2100 रुपये मिलने थोड़ी है, ये तो सब चुनाव के ऊपर है भैया। बाकी देखो जीतने के बाद क्या होता है, जो भी जीतेगा उसके बाद ही पता लगता है सब। आपको कहाँ बीजेपी कहाँ दिख रही है इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा का जो चुनाव बीजेपी कहाँ दिख रही है आपको? टक्कर तो दो पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। अगर किन मुद्दों को लेकर क्या बीजेपी यहाँ से जीत सकती है आपके हिसाब से? कि ये सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़क का है, मेन रोड का है। ये मेन रोड की इतनी बुरी हालत है, वहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या हालत है। अच्छा, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, आपको लगता है कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है? और दूसरी चीज कि दिल्ली में क्या वो खाता खोलेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीरो पे जाएगी, जीरो जाएगी। कांग्रेस जीरो है, मुंडका से जीरो है। दिल्ली में कोई खाता खोल रही है? बाकी कोई पूछना नहीं है, बाद में पता लगे। बाकी 1-2 सीट आ जाए तो लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है जसवीर कराला को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, लगता है कि वो जीतने के चांस हैं या फिर आप लोग बीजेपी की तरफ जाने का इरादा है आपका? अभी किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैंडिडेट जो जो घोषित होंगे उसके बाद बताएंगे जैसे भी होगा आगे, ठीक है। कैंडिडेट जो भी होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे, जो हमारे हमारे क्षेत्र का काम करे, हमारी कॉलोनी के लिए काम करे, हम उसको वोट देंगे। हमें से कोई किसी की सपोर्ट नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं लागू की हैं, चाहे ऑटो वाले की हो, या फिर इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपका ये कोई मुद्दा नहीं देखो, है? हमारे अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी आए जो हमारे क्षेत्र का काम करे, हमें उससे मतलब है, और बाकी किसी से मतलब नहीं है। लास्ट सवाल, बीजेपी कहाँ खड़ी इस विधानसभा चुनाव में? कितनी सीटें इस बार बीजेपी फाइट कर रही है, फाइट कर रही है बीजेपी इस बार। कितनी सीटें? अभी कोई इसमें नहीं, 20-25-30 हो सकती है सीटें जो भी हो। ठीक है सर, जब हम विधानसभाएं कवर करने जाते तो लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। मैं पहले दिन से ही आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि ये जो विधानसभा चुनाव है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके रहते हुए दिल्ली हार जाएं। इसलिए चाहे अब वोट कटने की बात हो, चाहे हम नोट बांटने की बात हो, ये चल रहे और चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव मोदी के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 26 साल से दिल्ली में बीजेपी आई नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है हम तक कीजिएगा, उस विधानसभा का नाम भी लिखिएगा जहाँ पे आपका सवाल है। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।